कि इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी भाग रही है और कांग्रेस पार्टी आ रही है। आपने देखना है कि इस तरह से इन झूठे लोगों ने, इन जुमलेबाज लोगों ने इस देश की और प्रदेश की जनता को गुमराह करने का जिस तरह से काम किया, जो कहते थे कि इस देश के अंदर 2 करोड़ हर साल नौकरियों को लगाने का काम करेंगे, जो कहते थे कि किसानों की आमदनी 2022 तक दुगनी करेंगे, जो कहते थे कि किसानों को स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे, जो कहते थे कि एमएसपी का C2+50 के हिसाब से उनको हम एमएसपी का भाव देने का काम करेंगे, जो कहते थे कि इस देश के अंदर कोई सर ऐसा नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो, जो कहते थे कि हम गंगा जमुना को साफ करेंगे, जो कहते थे कि हवाई चप्पल में घूमने वाले हवाई जहाज में घूमेंगे। बाबा रामदेव भी कहते थे आंख फड़का फड़का कर कि अगर 30 रुपए डीजल और 35 रुपए पेट्रोल लीटर में चाहिए तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। जो स्मृति ईरानी डांस करके नाच करके कहती थी कि गैस का सिलेंडर जो कांग्रेस 410 रुपए में दे रही है, इसको 250 रुपए में लेना चाहते हो तो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाओ। इन जुमलेबाजों से अब इनकी हकीकत सामने आ रही है। आज पूछना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि हरियाणा में क्या स्थिति इन्होंने बना करके रख दी की है। आज पूछना पड़ेगा कि जब खट्टर साहब को सरकार सौंपी थी तो इस प्रदेश के ऊपर 70,000 करोड़ का कर्जा था। आज इस प्रदेश पर 4 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा किस तरह से हो गया। आज पूछना पड़ेगा कि हरियाणा प्रदेश में कोई बच्चा अपनी मां के पेट से जन्म ले रहा है तो वो 1,32,000 रुपए का कर्जा किस लिए लेकर के पैदा हो रहा है। आज पूछना पड़ेगा कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब मुख्यमंत्री थे तो 4 बिजली के बड़े कारखाने लगाए थे जिस पर 43,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। पूछना पड़ेगा कि जब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे तब उस समय दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, दिल्ली से गुड़गांव तक, दिल्ली से बहादुरगढ़ तक मेट्रो लाने का काम किया था। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे तो प्रदेश के अंदर 16 यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेजों का जाल बिछाने का काम किया था। इन्होंने काम कुछ भी नहीं किया, लेकिन क्या कारण है कि प्रदेश कर्ज के जाल में फंसा है। आज पूछना पड़ेगा कि हरियाणा प्रदेश हिंदुस्तान में बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है। आज पूछना पड़ेगा कि हरियाणा प्रदेश महंगाई में नंबर 1 क्यों है। आज पूछना पड़ेगा कि हरियाणा के अंदर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन के पर्चे 33 बार क्यों लीक हुए हैं। हमारे युवाओं के भविष्य के साथ क्यों खिलवाड़ हो रहा है। किस तरह से स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन में बोलियां लग रही हैं। किस तरह से इतने भी इनको बच्चे नहीं मिलते जितनी पोस्टें होती हैं। आज पूछना पड़ेगा कि क्या कारण है कि इन्होंने परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 9,60,000 गरीबों के पीले राशन कार्ड काटने का महापाप क्यों किया है। आज पूछना पड़ेगा इस सरकार से कि इस परिवार पहचान पत्र को हथियार बना करके 5.25 लाख बुजुर्गों की पेंशन काटने का महापाप क्यों किया है। आज पूछना पड़ेगा इस सरकार से कि क्यों शिक्षा का स्तर पूरी तरह से बंटाधार कर दिया है। आज प्रदेश के अंदर 48 स्कूल मर्ज इन्होंने कर दिए, 498 स्कूल इन्होंने बंद कर दिए। उसका क्या कारण है। ये बेशर्मी से कहते हैं कि हमारे बच्चे उपलब्ध नहीं हैं इसलिए स्कूल मर्ज कर रहे हैं। अरे बेशर्मो, तुम्हें शर्म करने की जरूरत है। तुम्हें यह बताने की जरूरत है क्यों हाई कोर्ट ने 5 लाख रुपए का तुम पे जुर्माना किया है। क्यों हरियाणा प्रदेश के स्कूलों में 1038 स्कूल आज भी ऐसे हैं जहां पर टॉयलेट लड़कों के लिए भी नहीं है। 547 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। आज 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने का पानी तक नहीं है। आज 331 स्कूल ऐसे हैं जहां पर 4 दीवारी नहीं है। आज 8,640 कमरों की जरूरत है। 5,630 वो कमरे चाहिए जहां पर लाइब्रेरी और लेबोरेटरी बनने की जरूरत है कमरों की।
कोई इनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, स्कूलों में अध्यापक नहीं, उल्टे टीचरों का संख्या कम करने जा रहे हैं। फिर भी 25,192 पद क्यों खाली पड़े हैं? इन स्कूलों में किनके बच्चे पढ़ते हैं? इन स्कूलों में इस प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के, गरीबों के, वंचित समाज के, वो गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने में सक्षम नहीं है। वो मजबूरी में इन स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज इन्होंने क्या शिक्षण की, क्या शिक्षा का स्तर इन्होंने कहां कर दिया? हुड्डा साहब के समय में कोई बच्चा, गरीब का बच्चा, दलित का बेटा कोई जाता था डॉक्टर बनने के लिए, MBBS में दाखिला लेता था, उस पर 42,000 रुपए फीस देनी पड़ती थी 1 साल की। आज ये खट्टर सरकार उस गरीब के बेटों से 10 लाख रुपए साल की फीस ले रही है। क्या 5 साल के कोर्स में 50 लाख रुपए खर्च करके कोई गरीब का बेटा कोई डॉक्टर बन सकता है? ये गरीब विरोधी है, दलित विरोधी है। हुड्डा साहब ने एक कलम से 11,000 सफाई कर्मचारियों को एक दिन में लगाने का काम किया था। हुड्डा साहब ने इस प्रदेश के गरीब आदमियों को, दलित, पीड़ित और बैकवर्ड क्लास और जो पीले कार्ड वाले थे गरीब लोगों को 3,92,000 प्लॉट 100-100 गज के देने का काम किया था। हुड्डा साहब के समय में नारा लगता था कि हुड्डा तेरे राज में, जीरी गई जहाज में। आज नारा लगता है कि खट्टर तेरे राज में, जीरी गई ब्याज में। किस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है। जो अपने MSP का रेट मांगते हैं तो उन पर ठंडी पानी की बौछारें की जाती हैं, लाठी डंडे बरसाए जाते हैं। किसानों को कभी उग्रवादी कहा जाता है, खालिस्तानी कहा जाता है, कभी कहा जाता है ये जाटों का आंदोलन है। किस तरह से किसानों को अपमानित किया जाता है। 712 किसान अपने प्राणों का बलिदान कर देते हैं, लेकिन ये झांसे में आकर के आंदोलन को तो खत्म करवाती है, झूठा कहकर के तुम्हें हम MSP देंगे। लेकिन आज तक भी MSP देने का काम इस सरकार ने नहीं किया है। आज इस सरकार ने, चाहे कोई आशा वर्कर हो, चाहे कोई हेल्थ वर्कर हो, दूसरे आंगनवाड़ी वर्कर हो, सब पर डंडे बरसाने का काम किया। कर्मचारियों पर डंडे बरसाने किया। सफाई कर्मचारियों को बुरी तरह से प्रताड़ित करने का, पीटने का, डंडे बरसाने का काम किया। और यहां तक भी छोटी सरकार कहते थे सरपंच भी नहीं बख्शे, उनको भी इन्होंने पीटने का काम किया। आज इस बात को आपने सोचना है, समझना है कि क्या आपको ऐसी आतताई सरकार चाहिए या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसी सरकार चाहिए जिसमें हर वर्ग खुशी था। बगैर मांगे 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए थे।